नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक कहावत आपने सुनी होगी कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। फिलहाल राहुल गांधी लोहार की भूमिका में ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी मोदी सरकार पर ऐसा राजनीतिक हथौड़ा मार रहे हैं कि बीजेपी सेना घबरा गई है और फिर राहुल के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने में लगी है। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी के हर चक्रव्यूह को तोड़ दे रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी के पास बौखलाने के सिवाय कुछ और नहीं बचता है। और फिर राहुल गांधी के खिलाफ आईटी सेल के माध्यम से प्रोपेगेंडा और गलत नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया जाता है। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने सदन के अंदर अभी हाल ही में चुनौती देते हुए कह दिया था कि इस बार वो गुजरात में बीजेपी को हराने जा रहे हैं। सुनिए पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। सुना आपने और देखा भी कि राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज में कितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है और वो किस तरह से ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन गुजरात में बीजेपी को हराने जा रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी इस तरह की चुनौती दे रहे हैं। वो कई बार यहां तक कि गुजरात में भी बीजेपी को हराने की बात कह चुके हैं और चुनौती दे चुके हैं। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। राहुल गांधी बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ बयानबाजी ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने गुजरात के अंदर अब न्याय यात्रा भी निकालने का ऐलान कर दिया है और ये यात्रा 9 अगस्त से शुरू होने वाली है। गुजरात हादसों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस गुजरात के अंदर न्याय यात्रा निकाल रही है। ऐसे ही उन्होंने मणिपुर में हिंसा से पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी और उसका नतीजा क्या हुआ था, बीजेपी को कितना नुकसान हुआ था, ये बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के इसी आत्मविश्वास और लोगों से जुड़े मुद्दे की आवाज उठाने को लेकर बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी की छवि धीरे धीरे जननायक की बनती जा रही है और राहुल गांधी को उभरती इसी छवि से मोदी शाह डरे हुए हैं और अब तो पीएम मोदी को अपना गढ़ बचाना ही मुश्किल लग रहा है। राहुल गांधी को सुनने के लिए गुजरात में लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है और इस जन सैलाब को देखकर प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार गुजरात में कौन जीत रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए और आखिर में सुनिए कि राहुल गांधी ने सदन के अंदर बीजेपी को कैसे घेरा था। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, राम खिलाने वाले हैं मोदी जी, तो राम खिलाने वाले नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म।
नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, 24 घंटा उनको तंग करते हैं, उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो, चेक कर लो, हर स्टेट में हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। हर भाजपा रूल स्टेट में खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है। स्पीकर सर, कोई बात नहीं, खट्टर साहब ने कोई उद्देश्य नहीं, बार खड़े होकर भाषण को कम कर रहे हैं। कोई रूल नहीं, कोई रूल नहीं। उनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा, इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा, इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा। सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रही है सर, अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसानों को ये देखिए सर, ये देखिए जस्ट गिव मी अ लिस्ट ऑफ बीजेपी स्टेट्स। आप किताब लेके क्यों खड़े हो? कानून बनाना चाहते हो? आप क्या बोलना चाहते हैं, कानून से बताओ। स्पीकर का डायरेक्शन है सर, स्पीकर का डायरेक्शन 115, और वो ये कहता है सर, वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवीर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये आपका डायरेक्शन है 115(1) और 115(2). इसीलिए वो जो बातें कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, चाहे अग्निवीर के लिए, चाहे वो किसानों के लिए कह रहे सर। ये आपका डायरेक्शन है।